रीटा, पुस्तक में पृष्ठ 82 पर दिया गद्यांश पढ़कर सुनाओ। मनुष्य के जीवन में संतोष का महत्वपूर्ण स्थान है। संतोषी मनुष्य सुखी रहता है। असंतोष हर बीमारी की जड़ है। कबीर ने कहा है कि रुपए पैसे से कभी संतोष नहीं मिलता। संतोष रूपी दौलत मिलने पर समस्त वैभव धूल के समान प्रतीत होता है। मनुष्य जितना रुपया पाता है उतना ही असंतोष पैदा होता जाता है। यह असंतोष मानसिक तनाव उत्पन्न करता है जो अनेक रोगों की जड़ है। रुपया पैसा मनुष्य को समस्याओं में उलझा देता है। संत को संतोषी बताया गया है क्योंकि केवल भोजन की प्राप्ति से उसे संतोष मिल जाता है। हमें संत जैसा होना चाहिए और अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए। जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं, तो हमारा मन सदा असंतुष्ट रहता है। हमें कभी सांसारिक चीजें संतोष नहीं दे सकती। संतोष का संबंध मन से है। संतोष सबसे बड़ी दौलत है। इसके सामने रुपया पैसा एवं सोना चांदी सब कुछ बेकार है। आप सबने गद्यांश सुना। अब मैं गद्यांश के आधार पर प्रश्न पूछूंगी। आप सोचकर उत्तर देना। यह तो आप जान ही गए कि अध्यापिका गद्यांश में आई बातों के संबंध में प्रश्न पूछेगी। यह अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश का अर्थ है ऐसा गद्यांश जिसे पहले न पढ़ा गया हो। परीक्षा में अपठित गद्यांश भी पूछे जाते हैं। कोई ऐसा अनुच्छेद या गद्यांश दिया जाता है जो आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में न पढ़ा हो। इस गद्यांश के आधार पर आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। ध्यातव्य बिंदु: गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही छिपे रहते हैं, अतः गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। शीर्षक का संबंध मूल भाव से होना चाहिए। उत्तरों की भाषा सरल तथा सुबोध होनी चाहिए। उत्तर यथासंभव संक्षिप्त होने चाहिए। आइए अपठित गद्यांश के कुछ उदाहरण देखें। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही भारत की राजनीति के क्षेत्र में पतन का बहुमुखी रूप देखने को मिल रहा है। स्वतंत्रता की आकांक्षा में भारतीयों ने जो सपने संजोए थे, वे आज राजनीति के पैंतरेबाजों के काले कारनामों के कारण ध्वस्त हो रहे हैं। आज प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक स्तर का भारतवासी स्वयं को असंतुष्ट, क्षुब्ध और कुंठित अवस्था में पा रहा है, किंतु व्यवस्था के मकड़जाल में इतना फंसा हुआ है कि चाहकर भी कुछ कर पाने में असमर्थ है। उसकी हालत आज ऐसी हो गई है कि उसे सांपनाथ अथवा नागनाथ में से ही किसी एक को चुनना अनिवार्य हो गया है। देश में राजनीतिज्ञों का एकमात्र लक्ष्य सत्ता प्राप्ति रह गया है, क्योंकि किसी प्रकार एक बार सत्ता से जुड़ जाने के बाद वे विशिष्ट वर्ग में पहुंच जाते हैं, जहां अनेक प्रकार की सुविधाएं और असीमित सुविधाओं की मुफ्तखोरी का चस्का लग जाता है। देश में राजनीतिज्ञों का एकमात्र लक्ष्य क्या रह गया है? उत्तर: देश में राजनीतिज्ञों का एकमात्र लक्ष्य सत्ता प्राप्ति रह गया है। भारत की राजनीति के क्षेत्र में पतन का बहुमुखी रूप कब से देखने को मिल रहा है? भारत की राजनीति के क्षेत्र में पतन का बहुमुखी रूप स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से निरंतर देखने को मिल रहा है। व्यवस्था के मकड़जाल में कौन फंसा हुआ है? हर भारतीय व्यवस्था के मकड़जाल में फंसा हुआ है। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उत्तर: शीर्षक राजनीति का पतन। स्वतंत्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? उत्तर: मूल शब्द स्वतंत्र प्रत्यय। दरअसल हम अपनी समस्याओं की चर्चा बहुत बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। समस्याएं आने पर हम दूसरों की सहानुभूति चाहते हैं, लेकिन सहानुभूति या दया से कोई समस्या हल नहीं होती। हम मुश्किलों का रोना रोते हैं, लेकिन कभी समाधान के बारे में नहीं सोचते। दरअसल हम हथियार डालते हुए ये मान लेते हैं कि जैसे बड़ी भारी मुसीबत आ गई हो। दिन रात इसी मुसीबत के बारे में सोचते रहते हैं। इस तरह समस्या पूरी तरह हमारे दिलो दिमाग पर छा जाती है।
इस पूरी प्रक्रिया में स्वयं द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना भूल जाते हैं। यदि ऐसा करें तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति से बाहर निकलने में मदद मिल जाए। परिस्थितियों का ठीक ठीक मूल्यांकन करके आप आसानी से समाधान तक पहुंच सकते हैं। किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। यदि आप गलत नहीं हैं, तो हताशा से उबरने के लिए साहस से काम लीजिए। सफलता की सड़क पर चलने के दौरान केवल एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर नहीं फेंकते, बल्कि एक तरह से पहाड़ तोड़ने का काम करते हैं। किस उपाय से हमारी समस्या सुलझ सकती है? हथियार डालना का अर्थ है हमें साहस की आवश्यकता किस लिए पड़ती है? लेखक के अनुसार किस समस्या का हल नहीं है? गद्यांश का उचित शीर्षक है अपठित गद्यांश की तरह ही अपठित पद्यांश भी होते हैं। पद्यांश कविता का अंश होता है। अपठित गद्यांश की तरह पद्यांश भी पहले से पढ़ा नहीं गया होता। अपठित पद्यांश हल करते समय ये बातें ध्यान रखें। पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखने से पूर्व पद्यांश को 2-3 बार पढ़ना नितांत आवश्यक है। पद्यांश पढ़कर उसके मूल भाव को ग्रहण करें। पूछे गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। उत्तर प्रश्न से संबंधित होना चाहिए। आइए अपठित पद्यांश का उदाहरण पढ़ें। एक भेद है जहां निर्भर होते नर नारी, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी, जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बाहों में बिजली होती होते दिमाग में गोले, जहां लोग पालते लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ हुई नहीं तलवार। कलम उगलती आग का अर्थ है मनुष्य के अंदर शोले कब जलते हैं। तलवार किसकी प्रतीक है? लहू में हलाहल की धार मुहावरे का क्या अर्थ है? काव्यांश का शीर्षक है